गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री ॐ अभयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर दुरतानि पराशुभ यद्भद्रं तन आशुभ। ॐ विष्णोः रराडमसि विष्णोः विष्णप्ते स्तोः विष्णोः सूरसि विष्णुर्धुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम दोः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्यः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधपतिं हवामहे वशोमम् आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयत कश्चन सशस्त्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवास। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री बार बार दिन ये आए
दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरु ओंकारा, हर हर जय गुरु ओंकारा। ओम गुरु 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 ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, गुरु ओम 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 सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, गुरु ओम 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 सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गुरु जी के अवतरण दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। झूमने नाचने का ये दिन है जिस दिन साक्षात ईश्वर गुरु रूप धारण करके हमारे जीवन में प्रकट हुए। आज के दिन हमारा एक ही धर्म है, वो है गुरु जी गुरु माँ की खुशियाँ लेना। यही हमारे वेद और यही हमारे शास्त्र हैं और यही हमारी पूजा है। आज के दिन गुरु जी हम आपको क्या गिफ्ट दें, क्योंकि आप स्वयं ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। लकी ड्रॉ, बम्पर ड्रॉ है इस जीवन के लिए, आपके क्रिएशन हैं। हमारे आज के छोटे छोटे प्रयासों को स्वीकार करें। ध्यान दें, आज का सीक्वेंस, आज के प्रोग्राम का सीक्वेंस कुछ इस प्रकार होगा। अभी हम कुछ डांसेस गुरुजी के आपके सामने दिखाएंगे और उसके बाद एक कॉमेडी स्किट होगा और उसके बाद गुरुजी गुरु माँ का टॉक होगा और उसके बाद डिनर। सभी से रिक्वेस्ट है कि डिनर लेकर ही जाएं। आइए अब देखें एक डांस। इस डांस के ज़रिए हम अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं छूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। नाच नक तेरा बन दूंगा नक नक, नाच नक तेरा बन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे बिना, हाय फंसे बिना, फंसे बिना, हाय फंसे बिना। बड़ी है
इसी क्रम में देखिए एक और डांस। आज गुरुजी की बर्थडे है, इतना मुक्त मत हो जाइए कि तालियां बजाने में कोई कंजूसी करे। आज तो इतनी आवाज आनी चाहिए कि माने लोगों को बाहर मालूम पड़ना चाहिए क्या हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? और जब कोई नाचेगा उसको लगना चाहिए कि म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, ताली ही काफी है कि नहीं? मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लिख रहा जिया कजिया कजिया करेगा वरे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लिख ला मैंने जिया कजिया कजिया कहता वरे मन के धागे ओ मन के धागे धागे पे सावरे धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया कजिया कजिया करेगा वरे थैंक यू हर्षिता। आइए देखें अब एक ह्यूमरस कॉमेडी स्किट जिसको देखकर आई एम श्योर सब पेट पकड़ पकड़ कर हंसने वाले हैं। और इस स्किट के ज़रिए हम गुरुजी गुरुमाँ की कुछ टीचिंग्स को रिवाइव करेंगे अपने माइंड्स में। जो टीचिंग्स गुरुजी गुरुमाँ देते हैं कि हमें सुपरस्टिशियस बिलीव्स, ब्लैक मैजिक एट्सेट्रा, वास्तु पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहिए ये हमें दिखाने आ रहे हैं विवेक और स्मृति। आइए उनका स्वागत करते हैं। डीजे बाबा की, डीजे बाबा की आवाज नहीं आ रही है। डीजे बाबा की क्या बात? तुम इधर आओ बच्चा। आओ इधर आओ, हमारे पास आओ। तुमने ये काला रंग क्यों पहना है? काला रंग, काले रंग को सफेद में बदलना होगा। आपका भी और मेरा भी। आखिर मोदी सरकार भी तो यही चाहती है। ये काला रंग पहनने से तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मेरी बात मानो, अपने उल्टे हाथ की बीच की उंगली में नीलम पहनो। ये नीलम चांदी में होना चाहिए और ये 3 से 5 कैरेट का होना चाहिए। और ये नीलम भी मेरी बताई हुई दुकान में जाकर डीजे बाबा ने भेजा है कहना, कहीं और से मत लेना, कहीं और से मत लेना। जाओ बच्चा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी। जाओ। वाह बच्चा, वाह बच्चा, बच्चा सीख गया है। दाल बेटा दाल, पापा खाए तेरे, तेरे पापा से मिला कर दाल। शाबाश बच्चा, शाबाश। इधर आइए।
आइए हमारे पास आइए। तुम्हारा नाम क्या है वत्स? हाँ? वाह रवि, कितना सुंदर नाम है। तुम्हारे नाम के अक्षर क्या हैं? अक्षर, लेटर, स्पेलिंग। RAVI। कुछ तो खालीपन है, कुछ तो खालीपन है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा ये नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए RAVY, रवि। ऐसा होने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत ग्रोथ आएगी। तुम्हारे नाम की ग्रोथ से लेकर तुम्हारे काम की ग्रोथ तक, और तुम्हारी ग्रोथ से लेकर हमारी ग्रोथ तक। जाओ बच्चा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जाओ। डीजे बाबा की जय। जरूर। और कौन आना चाहता है? तुम इधर आओ बच्चा, इधर आओ। शाबाश शाबाश। तुम्हारा हाथ बताओ। वाह, क्या लकीरें हैं तुम्हारे हाथ की। वाह, तुम जितने दिखते हो सीधे, लेकिन हो उतने पहुंचले। वाह, तुम्हारी जिंदगी में 3 शादियां लिखी हुई है। 8 बच्चे होंगे। तुम्हारे घर में ही IPL की टीमें तैयार हो जाएंगी और आपस में मैचेस खेलेंगी। वाह, शाबाश बालक, शाबाश। इतने नामी बाबा की बस इतनी इज्जत। वाह। वाह। और बालक, और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बढ़ती जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बढ़ रही हैं, और बढ़ रही हैं, और बढ़ती जा रही हैं। खुशियों की बरसात हो रही है। वाह 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 बालक, वाह। अरे वाह, इधर आओ, तुम वापस आओ। तुम हमारे गले लगो, गले लगो। हमारे गले का ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वाह। डीजे बाबा की डीजे वाले बाबा मेरी सेल्फी खिंचा दो। 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 छी, ये सेल्फी भी बहुत थर्ड क्लास आई बाबा जी। क्या हुआ बेटी? अरे मैं इतने टाइम से ट्राई मार रही हूँ, हर एंगल में, हर लुक में ट्राई मार ली। वो जारा ब्रांड है, जारा। जरा। हाँ वही जारा ब्रांड ना। हाँ, उसका रेड कलर का, हाँ उसका रेड कलर का टॉप पहनी, वो गुची का टोट ली, सरोस्की का चोकर पहनी, ब्लैक जीन्स पहनी। एक भी सेल्फी अच्छी नहीं आ रही बाबा जी। मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तुमने कौन सी दिशा में होकर सेल्फी ली थी? साउथ फेसिंग। अरे यही तो गड़बड़ कर दी ना तूने। अगर तुम ईस्ट या नॉर्थ में होकर सेल्फी लेती तो तुम्हारी सेल्फी बहुत अच्छी आती, क्योंकि साउथ में तुम्हारा शनि भारी है। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा बाबा जी, वैसे मेरे घर आके जरा वास्तु वगैरह चेक कर लो ना। कुछ भी ढंग का हो रहा नहीं मेरे साथ आजकल। देखिए, कल तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे कल मुझे चाय पानी की लॉन्च पार्टी में जाना है। फिर उसके बाद सलमान की शादी करानी है। फिर रात में ऋतिक की डाइवोर्स पूजा है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर परसों आऊंगा।
परसों ठीक 11:11 को तुम्हारे घर में प्रवेश पाऊंगा और 12:12 को तुम्हारे घर पे लंच खाऊंगा और 1:01 पर तुम्हारे घर से रवाना हो जाऊंगा, क्योंकि 1:30 बजे राहु काल शुरू होगा और उसके पहले हमें अपने घर वापस लौटना है। ऐसा क्यों कर रहे गुरुजी? प्लीज अभी चलो, अभी लेके चलती हूँ मैं आपको। अब चलो, अभी चलो, प्लीज प्लीज अभी इसी वक्त? प्लीज गुरुजी, प्लीज 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 बाबा जी, प्लीज प्लीज। ठीक है, चलो। चल। अरे पूरा अशुभ हो गया, बैठो बैठो बैठो। ऐसा छींकते नहीं है बेटा, घर से निकलते समय छींकते नहीं है। चलो। अरे अशुभ, कितनी बार छींक रही हो आखिर? चलो बैठो बैठो, तुम 2 घूंट पानी पी लो पहले। ऐसा छींकते नहीं है, पूरा वातावरण खराब हो जाता है, छींकना नहीं है। अब ठीक हूँ मैं। चलिए बाबा जी, चलिए। आखिरी बार बोल रहा हूँ, चल रहे हैं? हाँ हाँ चल रहे हैं, चल रहे हैं। चल। चलिए, आइए। ये है मेरा छोटा सा महल है, जरा रुको, जरा कंपास ऑन करने दो। गड़बड़ है। बाबा रहने के बावजूद तुम्हारी ये जरूरत? नहीं नहीं बाबा, सॉरी बाबा। कुछ तो गड़बड़ है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। बाबा जी क्या हुआ? बाबा जी ऐसे काहे को बोल रहे हैं आप? अरे पूरा घर ही एंटी वास्तु है। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, यहाँ पर पूजा रूम की जगह बाथरूम होना चाहिए, बाथरूम की जगह किचन होना चाहिए। पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। हाय अल्लाह, पूरा घर तोड़ लेके कैसा बनाऊं मैं? फुकट घर है क्या पैसे? अरे देख बेटी, घर वालों को जोड़े रखने के लिए घर तो तोड़ना ही पड़ेगा। अपनी दशा बदलने के लिए घर की दिशा तो बदलनी ही पड़ेगी। गुरुजी, बाबा जी जरा कुछ तो सॉल्यूशन होंगे, कुछ भी थोड़े सस्ते सॉल्यूशन दो। ऐसा नहीं होता है ऐसा। एक रास्ता है, एक रास्ता है। क्या रास्ता है बाबा जी? वो मैं तुम्हें अपने स्थान पे जाके बताऊंगा। एक रास्ता है। कैसा 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 रास्ता बाबा जी? वो बाद में बताएंगे, पहले आप नोट ला लो। अरे काली बिल्ली, मैं नहीं जा रही इधर से, प्लीज मेरे से नहीं होता इधर जाना। आपके इतने सारे पावर है ना, वो काली बिल्ली के प्रकोप को दूर कर दो। जाओ। नहीं, मैं जाऊंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तुम जाओ, तुम्हें डर क्यों? मैं हूं ना। डीजे बाबा तुम्हारे साथ है बालक। नहीं जाओ, नहीं नहीं जाओ, कुछ नहीं नहीं होगा, नहीं जाओ, नहीं नहीं जाओ। अब महान आत्मा है गुरु जी। बाबा जी नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज बाबा जी प्लीज, नहीं, अब महान आत्मा है। चलो, कोई और चला गया, अपनी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। निकिता, हो गया है। अभी नहीं सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। वाह 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 वाह, खुशियों की भंडारी है ये। जिस किसी को भी खुशियां चाहिए, आओ ले जाओ, खुशियां डाल के ले जाओ। खुशियों की भंडारी है। और कोई आना चाहता है यहाँ पे? Bum,
अपन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रे ढोंगी बाबा इधर आ। कर ले कोशिश कर ले। कहाँ है तेरा वो कुंडा? कुंडा निकाल। तकिया है इधर ला। तकिया तकिया नहीं कुंडा गरीब निकाल। का तकिया है तो निकाल वो। गरीब का तकिया है मैडम, गरीब का तकिया। निकाल। देखो कुछ नहीं गया, कुछ नहीं वो है। फोड़ दूँ? अरे खुशियों की तिजोरी है। अरे ये पैसे किसके? आपके हैं क्या? ठीक है बेटा रख, तू थोड़ी देर तो रख ले। वैसे भी थाने में ले जाके अभी जो पीटूंगी ना तो खुद ही देगा मन ने। आ इधर आ, चरणों में बैठ। मैं कोई महान आत्मा से कम तो हूं ना, मैं भी थोड़े आशीर्वाद दे दूं तन्ने। आजा आजा। क्या 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 चल क्या रहे? ये सब नहीं होता हमारे पास। क्या रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है क्या तू? नहीं बाबू नहीं। तू चल, तू तो ऐसे मानेगा नहीं। तन्ने तो थाने में ले जाके पीट के पूरी सच्चाई उगलवाऊंगी। बोलो किस किस के पैसे लिए इसने? नहीं किस किस के पैसे लिए? किस के पैसे लिए? हाथ रुका हाथ नीचे करो। चुप। चल ठीक। अच्छा एक सेकंड, एक काम कर, मैं मुर्गा बन जा। तू मुर्गा बन डीजे बाबा मुर्गा बन। नहीं होगा इससे। आजकल की जनरेशन में इससे मुर्गा बनना नहीं होता है ना, थोड़ा मुश्किल है। बैठ जा, तू बैठ जा। अरे मेरे भाइयों, ऐसे पापी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो भाई? अंधविश्वास, वो अंग्रेजी में क्या बोले इसको, सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स में विश्वास करके ऐसे पागलों को पैसे देके फायदा क्या है? अरे भाई आजकल तो लोग नंबरियां से भी डरे हैं। बोलो अब चलो मेरे साथ गिनती ही कर लो। 9 10 11 12 13 ना 13 में तो आवाज ही नहीं आई। 12 कहते हैं लोग। 12 बताओ, ये भी कोई विश्वास की बात हुई क्या? अरे भाई 13 को तो अपने गुरुजी पैदा हुए, फिर क्यों 13 के पीछे पड़ते हो भाई? 12 को डॉक्टर ने बोला अरे भाई चलो अब बर्थडे कर लेते हैं 12 को। गुरुजी बोले नहीं, मन ने तो 13 को ही आना है भाई, मैं तो 13 को ही आऊंगा। और 13 को आए और बोलो सब एनलाइटेंड बैठे हैं इधर, है कि नहीं बात? तू मुर्गा ही बन ले। अब बात तो वही हुई ना भाई। अब भगवान पे विश्वास करो और भगवान तक पहुंचाने वाले अपने गुरुजी गुरुमाँ के पास आते रहो। अब पामिस्ट्री ये हाथ देख रहा था ना, हाथ देख रहा था ना। तू किसका हाथ देख रहा था तब? रोबोटी का आया। ओए बच्चा बैठा देखो। पामिस्ट्री, ये पामिस्ट्री में भी कम लोचा तो है ना। इतना विश्वास करे लोग पामिस्ट्री पे। और इसी बात पे एक शेर याद है, बोल इरशाद। इरशाद 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 एक बार इरशाद। इरशाद हाँ, अपने हाथों की लकीरों इरशाद को इरशाद इरशाद इरशाद। डंडा टूट जाएगा। इस बार भी मेरा ऋषिकेश में टूटा था, याद है क्या? पट्टी बांध के फिर रहे थे तुम 3 दिन। चलो इसी बात पे एक शेर याद आया, अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? वाह 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 बोलो वाह। बुलवा वाह बोलो वाह वाह बोलो वाह 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 वाह। जितने ज्यादा वाह उतने कम डंडे। चल बोल वाह 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 वाह। अरे हाँ बैठ। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? वाह। नसीब तो उनका भी होता है, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ठोको ताली। थैंक यू।
थैंक यू विवेक, थैंक यू स्मृति फॉर अ ब्यूटीफुल स्किट। इस स्किट से हमें बहुत से लेसन्स मिले हैं और बहुत क्लियरली समझ में आ गया है अब कि हमें किसी भी ढोंगी बाबास पर, कोई भी सुपरस्टिशियस बिलीव्स पर विश्वास करना ही नहीं है। अगर किया तो हमें पड़ेगा गुरुजी गुरु माँ का प्यार वाला डंडा। आइए अब हम कुछ कपल डांसेस देखने जा रहे हैं। गुरुजी के बर्थडे की खुशी में ये कुछ डांसेस होने जा रहे हैं। सब अपनी खुशियाँ डांसेस द्वारा प्रकट करने जा रहे हैं। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। अच्छा कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है। कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है। क्या लुटा देती है घर को मर्द, औरत घर बनाती है। लुटा देती है घर को मर्द, औरत घर बनाती है। हाँ तेरी इन साड़ियों ने जंपरों ने मार डाला है। तेरी इन साड़ियों ने अरे जंफरों ने मार डाला है। तेरी दिवाली की खातिर मेरा निकला दिवाला है। मैं कड़का हूँ, मैं कड़का हूँ, मैं कड़का जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। मैं कड़का जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। बसें भी शहर में चलती हैं। तो चलने तो क्या हुआ। बसें भी शहर में चलती है, क्यों टैक्सी में जाते हो। सिनेमा देखते हो, होटलों के बिल चुकाते हो। कमाई आधी बाहर और आधी घर में आती है। कमाई आधी बाहर और आधी घर में आती है। लुटा देते हैं घर को मर्द, औरत घर बनाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शौकियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं। दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहां। मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। तेरी
चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये। तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी ये। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। अम्बुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। अम्बुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिमझिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। रिमझिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀ। ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ, ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ। ऐसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वे। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटदी ना तो सोनी वे। मैं fed up हो गई हूं मुंडिया, मैं fed up हो गई हूं मुंडिया, सुन सुन के तेरे दुखने वे। मैनू काला चश्मा, ओ मैनू काला 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 काला, ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते। मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते, जचदा ए गोरे मुखड़े। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई,
उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके, कहाँ जल्दी बच करके टच करके टच करके, टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल अटैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। तू ही मेरी है सारी ज़मीन, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना
आसरा। तुम मिले तो मिल गया हम सफर, तुम मिले तो खुद की है खबर, तुम मिले तो रिश्ता सा बन गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप सबने एंजॉय किया होगा। आइए अब गुरुजी गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनसे आज का ज्ञान प्रवचन लें उनके बर्थडे का। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति 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 शांति। हरि ओम तत्सत। गुरुजी का 68 बर्थडे और क्या मस्ती छा रही है यहाँ। सब बच्चों के जैसे नाच रहे हैं, बच्चों के जैसे टोपियाँ भी पहना दी। बचपन में एक फ्रीडम है, कोई चीज़ का डर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बच्चे हैं तो हर चीज़ माफ़ भी है। तो 60th बर्थडे में वापस बचपन आ गया क्या, ऐसा थॉट आ रहा है मेरे को। क्योंकि 60th के बाद बोलते हैं कि वानप्रस्थ जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है धारणा। मैं जा रहा हूँ, जा रहे हैं सवाल ही नहीं। वानप्रस्थ जाएंगे। बचपन से ही अगर हमारे में संस्कार होंगे गुरु के, माँ बाप के, वो ही 60 साल के बाद काम आएंगे। नहीं तो 60 साल के बाद कोई बोलता है कि वानप्रस्थ है, अब तुम जाओ, तुम्हारा ध्यान करो, तुम्हारे आगे की यात्रा की तैयारी करो। मोह माया नहीं छूट सकती है। अभी वो देखे ना वो बाबा को, कहाँ मोह माया छूट रही है उनसे। वैसे ही दुनिया में जो उलझ जाएगा वो मोह माया में फंसा हुआ रहेगा, और 60 साल के बाद तो इम्पॉसिबल है उसको छोड़ना। तो आज जो यह लेसन अपने आप ही गुरु दे रहे हैं कि बचपन से क्यों नहीं हो जाए हम, कि लाइफ इतनी जिंगालाला हो जाए, मस्ती रहे और झूमते झूमते कब एनलाइटन हो जाए। अगर गुरु हमको रास्ता बता देता है बचपन से, तो षष्ठी पूर्ति 80 इयर्स 100 इयर्स कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि बचपन से ही हम तो एंजॉय कर रहे हैं ना एनलाइटनमेंट। गुरुजी के साथ शादी के बाद थिंकिंग में बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग के व्यूज़ अलग थे। बहुत कंजर्वेटिव मेरा नेचर, एक मिडिल क्लास फैमिली, सब चीज़ लिमिट में करना है, सिंपल रहना है। यहाँ शादी होते ही तो गुरुजी के थॉट्स ही अलग, इतने अलग कि कभी कभी
ऐसे लगता था कि तू मैं कर रहे हैं। आज वो तू मैं का रिज़ल्ट ये हुआ कि गुरुजी ने पूरा उनके जैसे बना दिया मुझे। गुरु इतनी मेहनत करता है ये अब मालूम पड़ा है। गुरुजी का कभी भी एक विज़न रहता था कि मुझे बड़ा काम करना है या बड़ा नाम करना है। दुनिया में ऐसे ही नहीं जाने वाला हूँ मैं, मेरा नाम करके फिर ही जाऊँगा। ये मेरे थॉट से मैच नहीं होते थे। क्यों करना है आपको बड़ा नाम, क्या करना है? अपन आराम से खुश है ना, छोटा काम करके भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो ही देखा हुआ था बचपन से। नहीं, मुझे तो मेरा नाम करके जाना है। तो बिजनेस शुरू किया, हर चीज़ में एक्सपेंशन। कोई भी थॉट ऐसा नहीं है कि छोटी सोच है। राग द्वेष था ही नहीं, अरे वो कर रहा है तो मैं भी उसका कॉपी करूं, वो था ही नहीं गुरुजी में। यहाँ तो उल्टा, अरे हम ग्रो कर रहे हैं ना, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मैं पूरा मशीनरी दिखाता हूँ, पूरा तरीका बताता हूँ, तुम भी ग्रो हो मेरे साथ। ये गुरुजी का शुरू से, जब स्पिरिचुअल नहीं थे तो भी ये इनबिल्ट था उनके अंदर कि मैं अकेला बड़ा नहीं होऊंगा। मेरे साथ जो हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिसको मेरी हेल्प चाहिएगी, मैं उनको सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। खुद के लिए तो कभी सोचा ही नहीं। उनके जो भी स्टाफ भी रहते थे उनके लिए भी, अरे आओ मैं सिखाता हूँ ना, तुमको कुछ नहीं आता है ना, आ जाओ मैं सिखाऊंगा। सिखाते सिखाते उनको हाईएस्ट पोजीशन पे छोड़ दिए और इतना कमाने लग गए। लेकिन अभी भी जो भी गुरुजी के अंडर सीखे हुए हैं उनके पास उतना ही रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनकी लाइफ गुरुजी ने ही शुरू कराई। और इतना ज्ञान, वर्ल्डली ज्ञान, कि हर एक आदमी के साथ मिलजुल के रहो। गुरुजी फैमिली हार्मनी तो बहुत बोलते हैं, फैमिली हार्मनी, लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में देखूं तो वो तो सबको एक साथ लेके चलना चाहते थे। फैमिली तो है ही, बड़ा से बड़ा बिजनेस किया, लेकिन फैमिली टाइम मिस नहीं होना चाहिए। फैमिली टाइम, ऑफिस टाइम, हर चीज़, खाने का टाइम भी मिस नहीं होता था। नहीं तो बहुत जनों को देखते हैं, अरे आज काम बहुत है, मैं लेट आऊँगा, 12 बज जाएगा, खाने का आता पता ही नहीं है। यहाँ वैसा नहीं, आते थे टाइम से, खाना खा लेते, और फ़ोन कॉल्स भी नहीं आते थे घर में आने के बाद। और ऑफिस जाने के बाद फुल ड्यूटी फॉर ऑफिस 9 to 6, लेकिन खाना 1:30 बजे खाना है या 12:30, वो फिक्स टाइम है, तो वो टाइम खाना खाते थे। कुछ भी काम हो जाओ, हाँ हम आ रहे हैं, खाना खा के आते हैं। इतना रेगुलेटेड लाइफ, हाईएस्ट टू हाईएस्ट पोजीशन में भी इतना बड़ा बिजनेस था, अलग अलग लोगों से मिलते थे, और यहाँ तक कि जिनसे कोई की नहीं बनती थी, एमपी हो या और कोई मिनिस्टर्स हो या इनके फ्रेंड्स हो, वहाँ गुरुजी उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड रहते थे। लोग शौक होते थे। आश्रम में भी हैं, पीओ अंकल हैं और नागभूषण रेड्डी अंकल हैं, जिनसे सब आश्रम वाले थोड़े डरे से रहते हैं, क्योंकि स्वामी जी के वो बहुत क्लोज थे। लेकिन गुरुजी तो उन हंसी मजाक, जो कभी कोई देखा ही नहीं कि ऐसे कोई उनके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। गुरुजी ने हर एक को एक फ्रीडम दिया। आओ, फ्रीडम प्लस रिस्पेक्ट, तुमको तुम्हारे में कैपेसिटी है बड़ा बनने की, आओ मैं सिखाता हूँ, आओ मेरे साथ चलो। बिजनेस भी छोड़ा, स्पिरिचुअलिटी में आ गए। फैमिली हार्मनी, फैमिली एनलाइटनमेंट मिला, बिजनेस एनलाइटन मिला, और फिर फाइनली स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी गुरु के द्वारा मिला। रनवे पहले से रेडी था। गुरुजी में इतने एट्रीब्यूट्स थे ये वाले कि उनसे उनको बहुत इजी हो गया एनलाइटनमेंट का, ज्ञान का प्लेन टेक ऑफ करने के लिए। और स्वामी जी कभी भी कहते थे, ज्ञान मार्ग इज़ फ्लाइट मार्ग। ज्ञान में स्लो नहीं चल सकते आप, ऐसे बैलगाड़ी के जैसे नहीं चल सकते हैं। ज्ञान मार्ग तो फ्लाई करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी का जो नेचर था वो ऑलरेडी रनवे रेडी कर लिया था। सबके साथ हंसते रहते थे, सबको एक्सपेंशन में देखते थे कि मैं सबको एक साथ, मैं भी बड़ा हूँ, सब भी बड़े हो।
ये नहीं कि मैं बड़ा हो जाऊं उसको नीचे, नहीं, कभी नहीं था। और ज़िंदगी में ये ही एट्रीब्यूट्स गुरुजी को काम आए एनलाइटनमेंट मिलने के लिए। और गुरुजी धीरे धीरे मुझे भी, छोड़ो ये सब कंडीशनड आइडियाज़, क्या करोगी तुम, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, आओ। गुरुजी जैसा बोलते गए, वो सुना हुआ था ना, पति परमेश्वर है, ठीक है भाई, परमेश्वर बोल रहे हैं, शुरू करो, जैसा बोल रहे हैं। मन में खटक होती थी शुरू में, लेकिन नहीं, बोल रहे हैं ना, ठीक है, करते जाएंगे। और आज उनके कारण मुझे भी एनलाइटन मिल गया, और क्या गिफ्ट मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ हृदय की गहराई से, जो इस नश्वर शरीर के जन्म दिवस पर एक उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। 60 साल पूरे होने की खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए, मुझे पता नहीं है। खुशी इस बात की है कि जितनी उम्र आती है उतना ही ज्ञान और अनुभव भी साथ में जुड़ता है। ज्ञान अनुभव उम्र के साथ में बढ़ता जाता है, उसकी खुशी भी है। दुख इस बात का है कि जीवन के पिछले 60 साल पीछे रह गए। फिर खुशी इस बात की है कि ये षष्ठी पूर्ति है। हिंदू कैलेंडर में 60 संवत्सर होते हैं, 60 साल का हिंदू कैलेंडर होता है, और 60 वर्ष के पश्चात वो कैलेंडर फिर से रिपीट होता है। इसीलिए षष्ठी पूर्ति का थोड़ा सा एक महत्व माना जाता है। तो खुशी इस बात की है कि ये 60 पूरे हो गए, अब वापस 0 से स्टार्ट होगा। पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होता है, तो क्यों न पूरी की पूरी लाइफ भी रिपीट हो जाए, क्यों न लाइफ फिर 0 से शुरू की जाए। वो खुशी बड़ी है, वो खुशी बहुत हो रही है कि वापस एक बचपन भी आएगा, वापस जवानी भी आएगी, फिर से और उम्र बढ़ेगी, फिर और ज्ञान के साथ में और ध्यान आदि आदि, ये भी फिर से वो मौज मस्ती, उस जीवन जीने का एक मौका फिर से मिलेगा। तो मैंने भी इसे ही सोचा कि इस हिंदू कैलेंडर के जैसे ही जीवन को हम वापस रिपीट करते हैं 60 साल के पश्चात। जीवन को अगर पीछे मुड़ के देखा जाता है, या मैं मेरे जीवन को देखता हूँ या आप अपने जीवन को देखोगे, तो बहुत सी ऊंचाइयाँ और नीचाइयाँ दिखाई देगी हमें, हम सभी को दिखाई देगी। हमारे जीवन में भी बड़ी कठिनाइयाँ हमने देखी, ऊंचाइयाँ भी देखी, कठिनाइयाँ भी देखी। और कठिनाइयाँ भी ऐसी देखी कि साधारण मनुष्य उन कठिनाइयों को पार करना असंभव जैसा हो जाता है। लेकिन हम लोगों में हमारे पिताजी के जीन्स आए हुए हैं, उनमें पता नहीं उनमें वो जीन्स कहाँ से आए। वे कभी भी जीवन की परेशानियों से, कठिनाइयों से कभी वो डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, कभी डिप्रेस नहीं हुए। मतलब कठिनाइयाँ ऐसी कि कोई सुसाइड कर ले, इस प्रकार की भी कठिनाइयाँ, डिप्रेशन में चला जाए, इस प्रकार की कठिनाइयाँ। लेकिन उनके चेहरे पर, उनके ललाट पर कभी शिकन हमने नहीं देखी है। तो हमारे जीवन में भी जब इस प्रकार की कठिनाई आई तो हमने भी नहीं देखी, हमारे चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखाई दी। जब भी कठिनाई आई वे दूर हुई, फिर जीवन में आगे बढ़े, फिर कठिनाइयाँ आई, फिर दूर हुई, फिर आगे बढ़े। अब जब आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज की स्थिति जीवन में सबसे अच्छी, सबसे विलक्षण, सबसे सुख देने वाली स्थिति है। इसका अर्थ ये होता है जीवन में कि जीवन में कठिनाइयाँ
आएगी, लेकिन अंत में ये प्राप्त होगा। अंत में सुख ही प्राप्त होगा, अंत में खुशियां ही प्राप्त होगी, ये निश्चित है। और कभी नहीं तो जीवन के अंत में तो खुशियां ही खुशियां होगी। मैं कल ही किसी को कह रहा था कि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो मुर्दा बड़ा सुख शांति से जीता है, उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं होती है, शांत होता है एकदम। तो खुशी तो मिल ही गई। और वो आप जितना भी चाहो अवॉइड नहीं हो सकता है। प्राण छूटना अवॉइड नहीं होगा। प्राण छूटने पर तो सुख प्राप्त होगा ही होगा। अरे जब सुख प्राप्त होगा ही होगा जीवन में, तब दुख के समय में रोते क्यों हो? तब दुख के समय में रोना क्यों चाहिए? ये पास होने वाली एक परिस्थिति है, हमें दिखाई दे रही है। जो ट्रेन चल रही है हमें दिखाई दे रही है, ये प्लेन उड़ रही है हमें दिखाई दे रही है। ये पास होने वाली परिस्थिति है, ये रुकने वाली परिस्थिति नहीं है। जीवन में कोई भी परिस्थिति रुकती नहीं है। और आप सब अपने जीवन में देखिए, आप सब जितने भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जीवन में आपने अनुभव की होगी, आज आप उन सब से ऊपर उठकर एक अच्छी स्थिति में है, और नहीं है तो भी होंगे। और आज अगर कोई प्रॉब्लम भी है, परेशानी भी है, तो पिछली परेशानी से आप ऊपर उठ चुके थे, ये नई परेशानी आई है। जो हर परेशानी जीवन में एक सीढ़ी बन करके आती है हमें ऊपर उठाने के लिए, नीचे गिराने के लिए कभी नहीं आती है। ये एक मेरे जीवन का भी अनुभव है और कई लोगों के जीवन का अनुभव है। कई अपने जीवन के विश्लेषण, अपने जीवन को एनालाइज नहीं करते हैं, उसका विश्लेषण नहीं करते हैं, और हर कठिनाई में, हर दुख भरी परिस्थिति में दुखी होते रहते हैं। परंतु अगर ये ध्यान रखें कि जीवन में अंत में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, सुख ही सुख होगा, दुख दूर होंगे, कठिनाइयाँ दूर होगी, तब दुख के दिन, प्रतिकूल परिस्थितियाँ बहुत आसानी से आगे निकल जाएगी। बड़ा खुशकिस्मत हूँ, एक परिवार ऐसा प्राप्त हुआ, माता पिता ऐसे प्राप्त हुए। आज बहुत सुबह से ही एक आभार प्रकट हो रहा था अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया। क्योंकि अगर ये शरीर जन्म नहीं लेता तो मैं एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर पाता। मैं अगर एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर पाता तो आप एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर पाते। ये एक आभार माता पिता के लिए सुबह से नहीं, कई दिनों से ये आभार प्रकट हो रहा था। फिर मेरा आभार गुरु माँ के लिए भी प्रकट हो रहा था। कल ही मेरे पिताजी कह रहे थे कि कुसुम ने जितना रमेश का साथ दिया, मैंने, उनकी उम्र 85 की हो गई है, वो कहते हैं कि मैंने किसी भी पत्नी को इतना साथ देते हुए नहीं देखा है, इतना साथ है। और कभी उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। महल में थे तो महल में रहे, झोंपड़ी में रहे तो झोंपड़ी में रही, बड़ी बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमे तो वो साथ में घूम ली, आरटीसी बसेस में घूमना पड़ा तो आरटीसी बसेस में घूम ली। कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कम से कम एक फ्लैट चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए। कभी भी उन्होंने प्रश्न नहीं किया। और वो चूंकि प्रश्न नहीं किया तो मैं निश्चिंत होकर के मेरी आध्यात्मिक यात्रा में लगा रहा। वरना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आध्यात्मिक यात्रा में, अगर पत्नी साथ न दे और पत्नी शिकायत करते रहे और पत्नी इच्छाओं को प्रकट करते रहे और पत्नी रोज़ कुछ न कुछ मांगती रहे, तो कितना भी बड़ा संत हो या कोई भी हो, आध्यात्मिक यात्रा करने उसके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो ये सहारा मिला,
इसीलिए जो हमें प्राप्त करना था वो हम प्राप्त कर पाए। और ये प्राप्त करने के लिए जो गुरु माँ का सहयोग था, जो मेरे गुरु की सेवा उन्होंने की, उसका परिणाम उन्हें बिना अधिक प्रयास किए ही एनलाइटनमेंट प्लेटर पे मिल गया। ये गलत होगा कहना कि बिना अधिक प्रयास के, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि साधना करना फिर भी आसान लगता है कई बार। सुबह आप ध्यान में बैठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाइए, 2-4 घंटे ध्यान में बैठे रहिए, बिजनेस छोड़ दीजिए या जंगलों में चले जाइए, ध्यान कर लीजिए, शायद थोड़ा आसान है। लेकिन परिवार में रहते हुए पति का हर परिस्थिति में साथ देना, पति के गुरु की सेवा करना, परिवार को चलाना, उन सब की सेवा करना, माता पिता का ध्यान रखना, सास ससुर बच्चे आदि आदि सबका ध्यान रखते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी चलाना, ये बड़ा कठिन कार्य है। और इसीलिए ये षष्ठी पूर्ति लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, जो गुरु माँ ने कहा कि वानप्रस्थ आश्रम जाने का, एक इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग 60 साल के होने से पहले आध्यात्मिक यात्रा उन्होंने प्रारंभ नहीं की, तब उनसे कहा जाता है कि अब बहुत हो गया, बस। 60 साल में इंसान के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, अपने कर्तव्य पूरे कर लेते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि अब तुम संसार को छोड़ो, परिवार को छोड़ो और वानप्रस्थ आश्रम में जाओ, वन में जाओ। लेकिन जिन्होंने भी ये कहा, उन्हें ये पता नहीं है कि केवल वन में जाने से किसी का मन शांत हो जाएगा, केवल वन में जाने से उसका आध्यात्मिक मार्ग खुल जाएगा, वो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। वन में जाने से ही केवल कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वन में उसके साथ साथ मन भी तो जाएगा। मन यहाँ रहेगा और वो वन में रहेगा, तो उसका वन में जाना भी सार्थक नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये होता है कि शरीर को, हाथ पैर को संसार में लगा के रखें, मन को वन में लगा के रखें। उसे वानप्रस्थ माना गया है, वो वानप्रस्थ है, और उसके लिए षष्ठी पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए 60 की आवश्यकता नहीं है। अगर 60 के पश्चात शुरू करोगे तो वैसे भी मन लगेगा ही नहीं, आध्यात्मिकता में नहीं लगेगा, ध्यान में नहीं लगेगा, ज्ञान में नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतना कंडीशनड हो जाएगा वो कि वो कुछ करने लायक नहीं रहेगा। जितना मन आपका छोटी उम्र में लगेगा इन बातों को ग्रहण करने में, जितना ध्यान छोटी उम्र में लगेगा, जितने छोटी उम्र वाले आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़े हैं, उनका जीवन तो जो 60 के बाद, 70 के बाद या 50 के बाद या रिटायरमेंट के बाद में जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, उनसे अधिक एनलाइटनमेंट का मौका उनको मिलेगा, और जीवन भी वो दूसरों से अधिक अच्छा जीवन जिएंगे। इसलिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा जितनी जल्दी हो सके हर एक को प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसका इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए कि जीवन में सब चीज़ ठीक हो जाएगा तब हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। अभी हम छोटी उम्र के हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर जाएंगे, शादी के बाद में स्पिरिचुअल जाएंगे। शादी के बाद वैसे ही आधे स्पिरिचुअल तो हो ही जाते हैं सबको ही। शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, फिर थोड़े बच्चे हुए। ज़िंदगी कभी सेटल नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कहा था, वो समुद्र के सामने आदमी बैठा था, डुबकी लगानी थी समुद्र में, तो सुबह से शाम तक बैठा रहा। किसी ने कहा कि भाई साहब डुबकी क्यों नहीं लगाते हो? उसने कहा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये समुद्र की लहरें उठनी बंद हो जाए तो मैं डुबकी लगाऊँ। वो कभी बंद होने वाली नहीं है, तो आप डुबकी कभी लगाओगे नहीं। इसलिए जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति है या अनुकूल है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, इसकी चिंता किए बिना पूर्ण रूप से अपने मन को वन में लगा करके रखिए, शरीर को संसार में लगा करके रखिए। अपने जिम्मेदारियां कर्तव्य पूरी करते हुए भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा साथ ही साथ आप चलाते रहिए, चलते रहिए, और इस मार्ग को
पूर्ण रूप किस प्रकार दिया जाए कि हम संसार में रहते हुए, हम परिवार में रहते हुए अपने आध्यात्मिक मंजिल तक कैसे पहुँचे। हमसे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। किसी सन्यासी के पास जाओगे, क्या बताएगा परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे बताएगा? वो तो सब छोड़ छाड़ के आया है, वो खुद ही भाग करके आया है। और जब तक परिवार में रहना नहीं सीखोगे तब तक आध्यात्मिक नहीं बन पाओगे। हमारे स्वामी जी सन्यासी थे, लेकिन सन्यास लेने के पश्चात भी उनके पिताजी थे। जब तक पिताजी की सेवा की, पिताजी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी माँ को भी यहाँ श्रीशैलम वो लेके आए, अपनी माँ की सेवा की। जब तक माँ जीवित थी तब तक माँ की सेवा की। फिर इनके एक बड़े भाई थे, उस बड़े भाई को भी उन्होंने आश्रम बुलाया, बड़े भाई के बच्चों को भी आश्रम बुलाया, उनको वहाँ रखा। उन बड़े भाई का ध्यान रखना भी कोई कर्तव्य में नहीं आता, फिर भी स्वामी जी ने वो कर्तव्य भी निभाया जो कर्तव्य में नहीं आता था। उनकी माँ थोड़ी सी मेंटली इम्बैलेंस थी। हमको पता है स्वामी जी 200 सीढ़ियाँ श्रीशैलम में, हटकेश्वरम एक स्थान है, वहाँ नीचे पानी का स्रोत था, वाटरफॉल था। 200 सीढ़ियाँ नीचे उतरते थे और रोज 2 बकेट पानी भर करके, एक उंगली पर एक बकेट, एक उंगली पर एक बकेट, और 200 सीढ़ियाँ चढ़ करके आते थे। हाँफते नहीं थे, कभी किसी को हेल्प के लिए नहीं कहा, और मस्ती करते हुए आते थे। ऐसे उठा करके एक सीढ़ी पर चढ़ते थे, ओम नमः शिवाय, दूसरी सीढ़ी पर ओम नारायण नमः, तीसरी सीढ़ी पर और कुछ मंत्र, चौथी सीढ़ी पर और कुछ मंत्र। तो कहते थे, जैन, I used to bring 2 buckets full of water and my chanting also would go on. फिर झोंपड़ी में आकर के माँ को स्नान कराते थे, उनके कपड़े बदलते थे, उनकी मालिश करते थे। उनके पास यज्ञ कुंड था, यज्ञ में यज्ञ चलता था, अग्नि प्रज्वलित थी, उसके ऊपर तवा रख करके उसके ऊपर डोसा बना करके माँ को खिलाते थे, माँ को सुला देते थे। फिर अपना ध्यान ज्ञान, कोई सत्संग कोई आता था उससे मिलते थे, ये सब क्रियाएं करते थे। करने के पश्चात बाकी दूसरा काम। तो पहले एक सन्यासी का भी कार्य इस प्रकार का था, और ये सन्यास आश्रम में कभी सुना हुआ नहीं है, देखा हुआ नहीं है। एक बार वो अपने माँ के भी कपड़े रोज़ धोते थे, माँ को स्नान कराना, उनके कपड़े धोना, उनको खाना खिलाना, उनकी मालिश करना, एक सन्यासी होकर के। और एक बार एक कपड़े सुखा रहे थे, माँ के कपड़े सूख रहे थे, इनके खुद के कपड़े सूख रहे थे। तो कुछ सन्यासी वहाँ से जा रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने बड़ा, उनको क्रोध आया, क्योंकि स्वामी जी सन्यासी थे और माँ के कपड़े, साड़ी वगैरह थी, साड़ी के साथ में ही उनके वस्त्र भी सूख रहे थे, खुद के वस्त्र। तो सन्यासियों ने कहा कि ये कौन सन्यासी है यहाँ पर? तो स्वामी जी गए उनके पास में, बोले क्या बात है? बोले तुम सन्यासी हो? बोले हाँ। तुमको अक्ल नहीं है, तुमको पता नहीं है, तुम, ये अधर्म है, ये सन्यास आश्रम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा क्या विरुद्ध है? ये औरत के कपड़े के साथ में सन्यासी के कपड़े सूख रहे हैं, ये तुम्हें पता नहीं है, ये सन्यास आश्रम के विरुद्ध है, तुमको भयंकर पाप लगेगा। स्वामी जी ने कहा कि पाप लगेगा तो लगेगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या सन्यासी को स्त्री के विरुद्ध, स्त्री से दूर, स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्री को देखना नहीं चाहिए? बोले हाँ, सन्यास का अर्थ यही है कि स्त्री को देखो मत, स्त्री को स्पर्श ना करो। उनके वस्त्र के साथ में सन्यासी के वस्त्र भी सूखने नहीं चाहिए, वस्त्रों के साथ में सन्यासी के वस्त्र धोने नहीं चाहिए। ऐसे कई नियम है सन्यास के। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे पता नहीं है।
आप शायद किसी पुरुष के गर्भ से पैदा हुए होंगे, मैं तो मेरी माँ के गर्भ से पैदा हुआ था और वो स्त्री थी। मेरी माँ एक स्त्री है। मैं शायद बदकिस्मत हूं कि एक पुरुष के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। मैं मेरी माँ के ही कोख से पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ की गोदी में खेला हुआ हूँ। मेरी माँ ने मुझे नहलाया, मुझे बड़ा किया। आज मेरी माँ मेरे साथ में भी है और आज मेरा कर्तव्य है उस माँ को खिलाना, उस माँ को पहनाना, उस माँ के कपड़े धोना, उस माँ के कपड़े सुखाना। मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद आपकी किस्मत ऐसी होगी कि आपने अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए। आप आंखें नीची करके चले गए। ये भावना है। सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि किसी स्त्री को देखे नहीं। देखना, स्पर्श करना कोई गलत नहीं है। भाव क्या है? और अगर वो सन्यासी जो स्त्री को देख करके स्त्री का भाव रखे, स्त्री को देख करके एक लड़की का भाव रखे, स्त्री को देख करके उसमें एक दुर्गा माँ का भाव न आए, देवियों का भाव न आए, उसको तो वैसे भी सन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है। और जिसको भाव आ जाए, जिसमें अच्छे भाव आ जाए, उसे भी सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। तो न उसे आवश्यकता है सन्यास लेने की, न इसे आवश्यकता है सन्यास लेने की। सन्यास किसका लिया जाता है? सन्यास लिया जाता है हमारे दुर्भावों का, हमारी बुरी दृष्टि का, हमारी बुरी नज़र का, उसका सन्यास लिया जाता है। और जिसने उसका सन्यास ले लिया वो सन्यासी है। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। सब में जो ब्रह्म देखे, सब में जो आत्मा देखे, सब में जो उस परमात्मा के अंश को ही देखे, वो सन्यासी है। और यहाँ मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे सन्यासी हैं। ये पूर्णानंदी सन्यासियों का समूह है। इतने सन्यासी और कहीं नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो इस प्रकार की भावना नहीं होगी। हम जो सर्वम ब्रह्मम के भाव, मुझे कई लोग कहते हैं गुरुजी आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है, सुबह स्नान करते हैं तो अभिषेक का आनंद ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, घर से निकल करके ऑफिस जा करके आते हैं तो एक ब्रह्म की प्रदक्षिणा करके आ रहे हैं। मुझे बताते हैं अनुभव, मुझे अपना अनुभव सुनाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि कौन कौन ये सब प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि हर एक की दृष्टि में वो ब्रह्म भाव जागृत हो गया है, हर एक की दृष्टि में वो आत्म भाव, चेतना भाव जागृत हो गया है। कभी कभी नेगेटिव भाव आता है, कभी कभी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना उत्पन्न होती है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो ब्रह्म भाव छूट गया। उसे ये पता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, उसे ये पता है कि सब ब्रह्म ही है। और ब्रह्म के ही प्रति कभी अच्छा भाव, कभी द्वेषपूर्ण भाव। द्वेषपूर्ण भाव आया तो भी ब्रह्म के प्रति ही आया, ये भी उसे पता है। ये स्थिति बड़ी विलक्षण स्थिति है। ये तो ब्रह्म ज्ञानियों को भी पता नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब इस उत्सव में सम्मिलित हुए। मैं मेरे इस शरीर का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यह शरीर नहीं होता तो मैं उस ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाता। आपका भी शरीर नहीं होता तो आप भी इस प्रकार के सत्संग का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए अपने शरीर का भी आभार प्रतिदिन प्रकट कीजिए। बड़े लाखों जन्मों के पुण्य कर्मों का फल माना जाता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और लाखों जन्मों के पुण्य कर्म का परिणाम माना जाता है कि मनुष्य शरीर के पश्चात नरजन्म दुर्लभमत पुस्तम ततो विप्रता, कि ये नर जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है। ये लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है।
और फिर इस नर जन्म में, इस मनुष्य जन्म में, जिसमें आध्यात्मिक विषय, जिसमें सत्संग की इच्छा, वो तो विलक्षण से भी विलक्षण माना जाता है, जो यहाँ सब में है। नरजन्म मिलना ही मुश्किल, उस नरजन्म में सत्संग की इच्छा, ब्रह्म को जानने की इच्छा, आत्मा अनात्मा का विवेचन करना, ब्रह्म भाव में स्थित होना, ये बड़ा ही विलक्षण स्थिति है, लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है और आप सब इसका लाभ उठा रहे हैं। इससे बड़ी और खुशी नहीं हो सकती। इस शरीर का आभार प्रकट करते हुए मैं यहाँ जितने भी शरीर बैठे हुए हैं और जो नहीं बैठे हुए हैं उन सब का भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस शरीर के बिना हम कुछ नहीं। शरीर के बिना जीवात्मा कभी भी एनलाइटन नहीं हो सकती, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। मुक्ति, मोक्ष, आनंद, एनलाइटनमेंट के लिए मनुष्य शरीर आवश्यक है, जो हम सबको मिला हुआ है। आप सबके लिए भी आभार, मेरे इस शरीर के लिए आभार, और आप सब इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिल मोक्ष मुक्ति का आनंद लें। यही आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी जन्म में उस एनलाइटनमेंट को प्राप्त करें क्या, मुझे तो दिखते हैं, कई दिख रहे हैं कि वो एनलाइटेंड हो गए हैं, परंतु उन्हें स्वयं को पता नहीं है कि वो एनलाइटेंड हो गए। ऐसा भी होता है कई बार। इसी उत्सव को कंटिन्यू करते हुए चलिए डिनर पे चलते हैं। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ।